हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। बजट 2025 में काफ़ी सारी गुड न्यूज़ मिली, बट उसी के साथ साथ काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। आज उसी में से एक पॉइंट के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, जो कि है एफडी। देखिए, हर एक इंडिविजुअल अर्निंग तो करता है, लेकिन उसी के साथ साथ ना वो सेविंग करना भी चाहता है। एंड अगर जहाँ बात सेविंग की हो रही है तो वहाँ पे एफडी ये सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड एंड रिस्क फ्री माना जाता है। सो जितने भी टैक्स पेयर्स है या जितने भी अर्निंग करने वाले पर्सन है, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस तो होता है एफडी। बजट 2025 में, इवन इन लास्ट ईयर ऑल्सो 24 में, अभी जैसे कि हम फिनेंशियल ईयर 24-25 में है, तो इस वीडियो में हम दोनों साल के लिए बात करेंगे, क्योंकि ये ईयर एंड हो रहा है एंड इसके जो रिटर्न्स है वो अभी जुलाई में जाएंगे। तो उस रिटर्न में हमें इस पॉइंट को लेके क्या ध्यान देना है एंड आने वाले साल में क्या चेंजेस हुए, ये सारे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टैक्स ऑन एफडी एज पर बजट 24 एंड एज पर बजट 25। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको आपकी टैक्स प्लानिंग एंड सेविंग की प्लानिंग करने में हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। फिक्स डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें टाइम एंड जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो फिक्स होता है, इसीलिए उसे फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। फिनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है, ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2025। इस साल की जो आईटीआर होगी, हम मान लेते कोई सैलराइड पर्सन है तो उसकी जो आईटीआर की ड्यू डेट होगी वो होगी 31 जुलाई 25, ठीक है। एंड अगर ये इस डेट को रिटर्न फाइल नहीं करता है तो बिलेटेड होगी उसकी 31 दिसंबर 25, ठीक है। एंड अगर उसके बाद भी वो नहीं करता है देन आईटीआर यू उसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। हम ये एक ही डेट पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो आईटीआर हमें इस डेट के पहले फाइल करना जरूरी है। अब मान के चलिए कोई एक है मिस्टर एक्स, ठीक है। हम पहले बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, जो कि बजट 24 के हिसाब से होगा, ठीक है। तो इस साल जो आपकी रिटर्न जाएगी वो इस तरह से जाएगी। उनका मान के चलिए कि एक बैंक में 10 लाख की एफडी है, ठीक है, एंड उस पर उन्हें रेट ऑफ रिटर्न है 8%, ओके। तो इसके हिसाब से उन्हें साल का 80,000 रुपया जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। अब जो ये इंटरेस्ट है ये तो है टैक्सेबल, बस किस हेड में जाता है तो इसका जो इनकम है वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, तो इसमें वो 80,000 शो करेंगे, ओके। अब अगर मान के चलिए मिस्टर एक्स अगर नॉर्मल पर्सन है तो जो एफडी का इंटरेस्ट है उसके ऊपर बैंक है ना टीडीएस डिडक्ट करती है। तो उस टीडीएस की ना एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट? अगर नॉर्मल पर्सन है एंड अगर उसे 40,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट इनकम है तो उसके ऊपर टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है एट 10%। मीन्स इस केस में 80,000 है, मीन्स उनका जो टीडीएस होगा वो 8,000 डिडक्ट होगा, ठीक है। बट अगर वही नॉर्मल पर्सन ना होके सीनियर सिटीजन होते हैं तो ये जो लिमिट है 40,000 की, ये होती है उनकी 50,000, ठीक है, और उसके ऊपर 10%। तो 50 भी तो अबाव हो गई, तो इसके ऊपर भी इनका जो टीडीएस है वो डिडक्ट होगा। फिर ऐसा नहीं कि जो लिमिट एक्सीड हुई उसके ऊपर होगा, नहीं, पूरे पे उनका फिर टीडीएस डिडक्ट होगा, ओके। अब ये टीडीएस जब वो उनका आईटीआर फाइल करेंगे तब वो उसे क्लेम कर सकते हैं, आइदर लायबिलिटी में एडजस्ट होगा या फिर रिफंड आएगा। तो ये था एज पर बजट 2024 के हिसाब से कि अगर इंटरेस्ट इनकम है एंड अगर उसका लिमिट 40 एंड 50 अबाउ है देन 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। अब ये 10% भी किस बेसिस पे होगा? मान के चलते मिस्टर एक्स का जो है वो पैन आधार लिंक है, ठीक है। अगर पैन इनऑपरेटिव होता तो आप सभी को पता है टीडीएस सीधा 20% पे डिडक्ट होता। अगर इनऑपरेटिव पैन है तो 20% टीडीएस, तो जहाँ ये 10 है वहाँ पे वो 20% में डिडक्ट होता, ठीक है। अब ये एक पॉइंट हो गया ये स्ट्रेट अवे कि उन्हें इंटरेस्ट की इनकम आई, टीडीएस डिडक्ट हुआ एंड देन फिर उनका आईटीआर फाइल करेंगे एंड उस टीडीएस को क्लेम करेंगे या एडजस्ट होगा, ठीक है। अब
इसमें हमें 3-4 पॉइंट समझ में आ गए कि इसकी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में होगी। एंड टीडीएस का सेक्शन क्या है 194A, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया है एंड जिस चैनल पे हम लोग फ्री में कोर्सेज दे रहे हैं उस पे भी आपको ये वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम इसको एक सेकेंड पॉइंट से देखते हैं कि मिस्टर एक्स है, मान के चलिए कि ये पर्सन ऐसे है कि इन्हें सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। हम पहले नॉर्मल के केस में देखते हैं, देन सीनियर सिटीजन। मान के चलिए मिस्टर एक्स है जिनकी कि सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, इन्हें कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो अगर उन्हें 80,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, 80,000 का इंटरेस्ट और यही इनकी टोटल इनकम है, ठीक है, पूरे साल भर की, जो कि 80,000 बेसिक जो इनकम एग्जम्पशन लिमिट है, एग्जम्पशन इनकम की लिमिट है, उसके भी बहुत नीचे है। तो क्या इस 80,000 के लिए इनका ITR फाइल करना सही है? तो नहीं। तो इसके लिए ये क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर बैंक उनका TDS डिडक्ट कर रही है 8,000, अब इस 8,000 को रिफंड के लिए तो उन्हें ITR फाइल करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में मिस्टर एक्स क्या कर सकते हैं, बैंक में जाके 15G का फॉर्म फाइल करके उन्हें दे सकते हैं। 15G का फॉर्म बैंक में ही मिलता है, उसे आपको फिल करना है एंड बैंक को सबमिट करना है, ताकि बैंक आपका जो TDS है वो डिडक्ट नहीं करेगी। मीन्स आपका ये 8,000 भी बच जाएगा, आपका वो डिडक्ट नहीं होगा। अब अगर ये पर्सन सीनियर सिटीजन होगा तो उनके लिए 15H ये फॉर्म है, तो इनके लिए 15G एंड इनके लिए 15H। अगर ये दो फॉर्म फिलअप होते हैं जो भी उन्हें एप्लीकेबल है, देन उनका TDS डिडक्ट नहीं करेगी बैंक, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको देखना है कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है एंड आपका TDS डिडक्ट हो रहा है, देन आप ये 15H एंड 15G फाइल करके उन्हें दे सकते हो, ताकि आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा। तो आपको 24-25 में ये देखना है कि बैंक आपकी कितनी FD है एंड उसके ऊपर बैंक कोई TDS डिडक्ट करने वाली है या नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप बैंक में जाइए, उनसे बात कीजिए एंड उन्हें पूछिए कि आप अगर ये फॉर्म फिलअप करके दोगे तो उनका TDS नहीं डिडक्ट होगा एंड उसकी वजह से आप ITR फाइलिंग करने से भी बच सकते हो, या आपको वो फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमने 2 पॉइंट देखा, एक तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में शो होगा, मान के चलिए आपकी और भी इनकम है, सैलरी एंड उसके अलावा इंटरेस्ट है, देन आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा एंड उसका जो भी TDS डिडक्ट हो रहा है जिस भी रेट से सेक्शन 194A के हिसाब से आपका वो TDS आगे एडजस्ट होगा। एंड अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है देन 20% एप्लीकेबल होगा। इसीलिए आपका आधार पैन लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड बैंक में भी आपके आधार कार्ड को लिंक करिए, पैन को लिंक करिए, ठीक। एंड ये सारी एक्टिविटी जो है आपको आपके ITR फाइलिंग के पहले करना है, ये भी बात का ध्यान रखना है। जुलाई के पहले, जैसे ही मार्च खत्म होगा आप अप्रैल एंड मई में बैंक में विजिट करके ये सारे कंप्लायंसेस जो है वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब हमने देखा कि एज पर बजट 2024 फाइनेंशियल ईयर 24-25 के ITR में किस तरह से TDS एप्लीकेबल होगा एंड बैंक डिडक्ट करेगी। अब एज पर बजट 2025 FD के इंटरेस्ट का जो TDS है उसमें चेंजेस हुए हैं। तो उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, अब ये एप्लीकेबल कब से होगा, 1 अप्रैल 25, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए होगा, मीन्स जो आने वाला साल है उसके लिए। तो जहां हमने देखा एज पर सेक्शन 194A जो इंटरेस्ट की थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो नॉर्मल पर्सन के लिए 40,000 एंड अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 थी, ठीक है। बट एज पर बजट 25 इसे इंक्रीज करके अब कर दिया है 50 एंड इसे कर दिया है 1 लाख। मीन्स अभी इतने इंटरेस्ट तक आपका कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा। मान के चलिए मिस्टर एक्स, ठीक है, 10 लाख की FD है, 9% का इंटरेस्ट है, 90,000 मिला। अगर नॉर्मल पर इंडिविजुअल है जिसका कि एज बिलो 60 है,
90,000 इंटरेस्ट पे उनका 10% का TDS एप्लीकेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि लिमिट जो है वो अभी 50,000 है। बट वही अगर वो सीनियर सिटीजन है तो क्या उनका TDS डिडक्ट होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिमिट 1 लाख कर दी है एंड 90,000 विच इज बिलो 1 लाख, सो TDS डिडक्ट नहीं होगा। तो एज पर बजट 2025 आपका अगर इंटरेस्ट 50 एंड 1 लाख, ये जो दो लिमिट अभी यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में आपको जो भी FD है, एंड अच्छा ये जो लिमिट होती है ये ईच बैंक वाइज होती है, आपके पैन बेस पे नहीं होती, बैंक वाइज होती है। अब अगर इसका नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखेंगे कि इसके हिसाब से आपको टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है। अब 24-25 तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपकी इंटरेस्ट की इनकम जो है वो 26 AS में रिपोर्ट हो जाएगी। बट आपको आने वाले साल में क्या ध्यान रखना है कि आपके पास में मान के चलिए आपको 50 लाख की FDs करनी है, तो वो किसी एक बैंक में ना करते हुए आप अलग अलग बैंक में कर सकते हो, क्योंकि ये जो TDS डिडक्ट होते हैं ये बैंक वाइज होते हैं एंड बैंक कितनी FD है उसके हिसाब से ही आपने नाम सुना होगा SFT ट्रांजैक्शंस का, जो कि 26 AS में रिपोर्ट होते हैं। तो जो बैंक है उन्हें एज पर इनकम टैक्स रूल अगर कोई इंडिविजुअल FD करता है एंड अगर वो 10 लाख अबाउ है तो उसकी रिपोर्टिंग उन्हें इनकम टैक्स को करनी होती है इन SFT ट्रांजैक्शंस। तो जब भी आप कोई FD करो, मान के चलिए कि आपको 15 लाख की FD करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पर्सन है एक, वो क्या कर सकते हैं, 2 बैंक में, एक हो गई SBI, एक हो गई बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आप 7 लाख, 8 लाख या 7.79 या 5, ऐसा आप 6 ऐसे करके आप कर सकते हो। अगर आप बिलो 10 लाख कर रहे हो तो आपकी इस FD की जो रिपोर्टिंग है वो SFT में नहीं जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आने वाले साल में 25-26 में जब भी आप टैक्स प्लानिंग करोगे तो इसके हिसाब से करना है। एंड इस बात का भी ध्यान रखना है कि 25-26 में अगर आपकी जो इंटरेस्ट की इनकम है वो अगर नॉर्मल केस में 50,000 एंड सीनियर सिटीजन में 1 लाख, आपकी सिर्फ यही इनकम सोर्स है, इसके अलावा आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, देन आपको 15G एंड 15H ये फॉर्म को फाइल करके फिलअप करके बैंक में सबमिट करना है, ताकि आपका TDS भी डिडक्ट नहीं होगा। अगर ये लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है देन आपको आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा, आपको फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये लिमिट क्रॉस होने वाली है एंड आपका यही सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम है, इसके अलावा आपका कोई सैलरी, बिजनेस, रेंट, कोई भी इनकम नहीं है, देन इस फॉर्म को ज़रूर देना, ताकि आपका बैंक TDS डिडक्ट नहीं करेगी। या आपका इससे ज़्यादा है, मान के चलिए कि आपका 2 लाख रुपया इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, बट अगर आप ओल्ड रिजिम में भी जाते हो तो उसकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है एंड न्यू में अगर आप जाते हो वो तो 4 लाख हो गई, तो भी आप दे सकते हो ये फॉर्म को, क्योंकि आप बेसिक एग्जम्पशन इनकम की जो लिमिट है उसे ही क्रॉस नहीं कर रहे हो। तो आप ITR फाइल नहीं करोगे तो भी चलेगा एंड उसके लिए आपको वो फॉर्म देना है ताकि बैंक आपका TDS डिडक्ट ना करे। अगर TDS डिडक्ट करिए देन आपको TDS रिफंड लेने के लिए तो फिर ITR फाइल करना पड़ेगा। सो ये सारी बातों का आपको ध्यान देना है, इसके हिसाब से ही आपको आपकी टैक्स प्लानिंग करनी है। तो आज के वीडियो में हमने 24-25 का देखा कि आपका TDS एंड कैसे आपको करना है। आपकी अगर टोटल इनकम जो आपका इंटरेस्ट इनकम है एंड वो बेसिक एग्जम्पशन के नीचे है, इस साल में 24-25 में जो हमारे स्लैब रेट है वो कैसे है वो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखा है। लेकिन जो बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट है वो क्या है, तो ओल्ड अगर रिजिम में आप जाते हो तो 2.5 लाख एंड अगर न्यू रिजिम में आप जाने वाले हो तो 3 लाख, ठीक है। ये है 24-25 के लिए। एंड अगर इसके नीचे आपकी इंटरेस्ट की इनकम है देन आप ये फॉर्म फिलअप कर देना ताकि बैंक आपका TDS डिडक्ट नहीं करे। एंड अगर TDS डिडक्ट हो चुका है देन डोंट वरी, ITR फाइल करना, आपका जो TDS है वो आपको रिफंड आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो आपकी 0 टैक्स है। मान के चलिए आपका आप न्यू रिजिम में जा रहे हो एंड आपका 2.8 लाख का इंटरेस्ट ऑन FD इनकम दिखता है आपके 26 AS में, ठीक है।
आपका इंटरेस्ट 2.8 लाख दिखता है, आपका TDS भी डिडक्ट हो चुका है इसके ऊपर 28,000 का। तो आपको करना क्या है, ITR फाइल करिए, न्यू रिजिम में आप जा रहे हो, आपका जो 2.8 लाख है उस पर टैक्स 0 आएगा, ठीक है। एंड क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन के नीचे है, एंड जो आपका 28,000 है TDS, उसे आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको आपका ITR जो होगा वो फाइल करना है। अगर आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम होगा तो ये 28,000 उसमें एडजस्ट हो जाएगा, एंड जो भी बचेगा प्लस माइनस वो आपको रिफंड या पेबल आएगा। उसी के साथ साथ नेक्स्ट ईयर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी FD करो तो हर एक बैंक में, आप कितने भी बैंक में, हर एक बैंक में बिलो 10 लाख आपको रखना है, ताकि उसकी SFT में रिपोर्टिंग ना हो, अगर आप चाहते हो तो। अगर आपकी 10 लाख के ऊपर जाती है FD, देन वो SFT में 100% दिखेगा, एंड उसके बाद में आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास में 20 लाख है, 2 बैंक में करिए, 30 लाख है, 3 करिए, 4 करिए, व्हाटएवर, आप इस तरह से उसकी प्लानिंग कर सकते हो। और एक बात, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, इवन फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, अगर आप आपका ITR फाइल कर रहे हो एंड अगर आप ओल्ड रिजिम में जा रहे हो, मान के चलिए आपको 2.8 लाख या 3 लाख रुपीज़ मिला है, 3 लाख रुपीज़ अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम मिली है, एंड अगर आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करते हो तो आपको 3 लाख में से एज पर सेक्शन 80 TTB 50,000 की डिडक्शंस भी मिल जाएगी। तो 3 - 50 2.5 लाख, अगेन जो टैक्स है वो 0, एंड जो TDS डिडक्ट हुआ है वो आपको रिफंड आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा पॉइंट को चेक करना है, एंड इस हिसाब से ही आपको आपका जो ITR फाइलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है, एंड व्हाटएवर जो भी केस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है देन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।